नमस्कार मित्रों, आज एक ऐसा वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं जिसको देखने के बाद में आप में पूरी तरीके से जोश भर जाएगा। और एक गारंटी लेता हूं कि वीडियो को देखने के बाद में आप में कभी आलस्य नहीं होगा और आप आलस्य करोगे भी नहीं। आप में एक पूरी तरीके से जोश भर जाएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी जिंदगी में उसने सब कुछ होने के बाद में भी सब कुछ प्राप्त किया। इस वीडियो की एक सेकंड भी स्किप पे मत करना, नहीं तो आपसे बहुत अच्छी जानकारी छूट जाएगी। सरदार मिल्खा सिंह की उनका जन्म 1929 को पाकिस्तान में हुआ और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनके परिवार को नरसंहार का सामना करना पड़ा और पूरे परिवार को मार दिया गया। वो कैसे तैसे बचकर भारत आए और बहुत कठिन मेहनत करने के बाद में वो सेना के अंदर भर्ती हो गए। लेकिन जब तक भी एक चीज का ध्यान रखना कि सरदार मिल्खा सिंह कोई तेज दौड़ने थे ही नहीं, वो एक धावक थे ही नहीं। लेकिन जब उनके एक सीनियर ने कहा कि जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा वो दूध का गिलास पिएगा, जब उनके मन में एक गोल बन गया कि मुझे दूध का गिलास पीना है। वो तेज दौड़ते, इतना तेज दौड़ते कि उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता, वो नीचे पड़ जाते। लेकिन फिर भी मन में एक चीज रहती, गोल रहता उनका फिक्स कि मुझे दूध का गिलास पीना है। दूध 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 करते हुए वो तेज दौड़ते और मन में ये रहता कि मुझे दूध का गिलास पीना है। जब दोस्त उनके पेट में दर्द होता तो दोस्त कहते कि चल उठ मिलका, दौड़ लगा, क्योंकि तुझे दूध का गिलास पीना है। ऐसे ही हर इंसान के मन में एक गोल होना चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि लक्ष्य से कितने कठिन हो, लेकिन हमें परिश्रम करना ही पड़ेगी। हमें एक लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जब वो एक बार ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो एक इंडियन लेवल की उन्होंने जो शर्ट है वो देखी, तो वो उनके एक बार गलती से बिगड़ पूछ उसको पहन लेते हैं। तो जिसकी वो शर्ट थी उसने आके तमाचा लगाता है और कहता है कि इस शर्ट को पहनने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, तुमने इसको कैसे पहन लिया। तो उसके मन में एक और गोल बन गया कि मुझे ये वाली टी शर्ट पहननी ही पहननी है, इंडिया वाली टी शर्ट पहननी ही पहननी है। उसके कोच ने उस समय उसको बताया कि इसको पहनने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, कई लोगों को हराना पड़ता है। तो उसके मन में एक गोल बन गया कि मुझे से कितने लोगों को हराना पड़े, लेकिन मुझे ये टी शर्ट पहननी ही पहननी, इंडिया की जैकेट पहननी ही पहननी है। ऐसे ही गोल हर इंसान के मन में अपने लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। वो कड़ी मेहनत के और उस जैकेट के वो जब काबिल बने तो वो काबिल बन भी गई। तो अब जब वो तीसरी बार पाकिस्तान में जाते हैं तो उनके सामने था जिसको कहते हैं कि एशिया का तूफान, अब्दुल खालिक। एशिया का तूफान कहीं जाने वाला उनके सामने था। तो उनके कोच ने उसको डिमोटिव करने की कोशिश की कि मिल्खा सिंह, ये तेरी जिंदगी की सबसे अंतिम रेस हो सकती है। तो मिल्खा सिंह बिल्कुल भी डाउन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सर दौड़ूंगा वैसे ही। इतना जिस बंदे के मन में कॉन्फिडेंस हो जाता है तो याद रखना उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उसको ऐसा लगता नहीं कि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर होना बहुत जरूरी है। रेस किया, पहले नंबर पर भी वो आई। उनके मन में एक ख्वाब था कि मेरे नाम पर भी पूरे हिंदुस्तान में एक बार छुट्टी हो। सरकार से उसने उनकी गुहार लगाई कि सर मेरे नाम से एक बार हिंदुस्तान में एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। वो मेहनत करने के लिए पहाड़ों पर चले गए। मुंह से खून आना शुरू हो गया जब कोच उनको पीटते थे कि उठ और दौड़ लगा। और दौड़ नहीं लगानी है तो मेरे जो तेरे को एक रिकॉर्ड बना के दे रखा हूँ वो रिकॉर्ड मेरा वापस दे दे। मिल्खा सिंह उठा, रेस लगाता और एक ऐसा इंसान बन गया कि मिल्खा सिंह ने 80 में से लगभग 77 रेस अपने नाम किए, सिर्फ उसने 3 रेस हारे। मिल्खा सिंह से हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि जब हमें गलती का एहसास हो जाए तो हमारी गलती को स्वीकार करना चाहिए और उसको हमें सुधारना चाहिए। जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अपने रास्ते से मिलकर भटक जाते हैं और सुबह वो जब रेस में जाते हैं तो उनको जीत हासिल नहीं होती है। तो दूसरे दिन वो इतना पछताते हैं कि जब शीशे के सामने जाते हैं अपने आप को थप्पड़ लगाना शुरू कर देते हैं कि ये गलती मैंने क्यों की, ऐसी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये गलती नहीं करता तो ये जीत भी आज मेरे पास होती। ऐसा ख्वाब जिस इंसान के मन में हो जाता है तो याद रखना मंजिल कितनी ही कठिन हो, कितनी ही दूर हो, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिल्खा सिंह को पद्मश्री सम्मान से भी उनको नवाजा गया था और 2013 में उनके नाम पर एक फिल्म बनी थी, भाग मिल्खा भाग। हमें ऐसी फिल्मों को देखना भी चाहिए, लेकिन आजकल के लोग ऐसी फिल्मों को तो देखते नहीं है और ऐसी फिल्मों को देखना शुरू कर देते हैं जिससे हमें कोई नॉलेज मिलता ही नहीं, ज्ञान मिलता ही नहीं।
तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें ऐसी फ़िल्मों को नहीं देखना चाहिए। हमें हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ में बैठकर ऐसी फ़िल्मों को देखना चाहिए, जो हमारे बच्चों को कुछ नॉलेज दे, कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।